नहीं पड़ता है। ये बहुत गंभीर बीमारी है और हम जिसको मेंटली लो होना कहते हैं उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सही है बात। उसको डिप्रेशन जो है वो कहना सही बात नहीं है। डिप्रेशन बहुत गंभीर बीमारी है और डिप्रेशन से जूझना अपने आप में एक बहुत ज्यादा जिंदा दिली की जरूरत पड़ती है उसके लिए। जिन लोगों ने डिप्रेशन झेला है उनके इंटरव्यू वगैरह सुनना कभी, एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल भरा दौर होता है उनके जीवन में, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग सरवाइव कर पाते हैं उसमें, और बहुत सारे लोग तो परमानेंटली अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कमजोर कर बैठते हैं। तो ये बहुत गंभीर बीमारी, इसलिए भूल के भी इस शब्द को काम में नहीं लेना, बहुत ही बुरा शब्द है ये डिप्रेशन। जो हम मेंटली लो फील करते हैं, कई बार डायरेक्शन लेस फील करते हैं, साथ वाले आगे बढ़ रहे होते हैं, हम दिशाहीन खुद को महसूस करते हैं, खुद के ऊपर खौफ आती है, गुस्सा आता है कि कैसे इस चीज से पार पाया जाए, मैं चाह के भी ये सब क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही। ये वो वाली बात है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। और ओवर थिंकिंग का मतलब जब हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं किसी भी चीज को लेके, कल क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, घर वाले शादी करेंगे सही जगह पे तो करेंगे क्या, या फिर और कोई ऐसा वाला है ना, बाहर जाऊंगा बस तो टाइम पे मिल जाएगी क्या, अच्छा आगे से कोई गाड़ी आ रही है वो साइड तो दे देगी क्या मेरी बाइक को। नहीं सोचना होता है। ये दुनिया बहुत सामान्य तरीके से जीती है और सामान्य तरीके से ही इसको जिया। सबसे ज्यादा समस्या कब होती है, जब हम अकेले होते हैं। अकेले होते हैं, इसलिए जो बच्चे अपने रूम में पढ़ते हैं और रूम में पढ़ने के दौरान ओवर थिंकिंग यानी कि दिमाग और कहीं चला जाता है, क्लास में मैं बैठा था और उसने जो है उसको ये कह दिया, और वो मतलब बिना काम की चीजें दिमाग में आना, एक सामान्य एक जो है वो कायदा होता है इन सब चीजों का, आती है, ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर ऐसा कंसंट्रेशन में कमी आ रही है तो आपको जरूरत है एक ग्रुप में रहने की। जैसे कि यहाँ पर अगर जो बच्चे जयपुर में रहते हैं तो वो अपने यहाँ पर लाइब्रेरी टाइप का कोई भी क्लासरूम जो खाली होता है वहां पर खूब सारे लोग पढ़ते हैं, उनसे इंटरेक्ट करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो अच्छी बातें करते हैं, आपके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं या आपको डोमिनेट करते हैं, उन व्यक्तियों से दूरी बना लेना जितना जल्दी हो उतना ठीक है। सही बात। जो बिना काम आपके अंदर जो वो ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हैं, आपको हर बात पे जज करते हैं, आपके बारे में राय रखते हैं बिना काम की, उन व्यक्तियों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो जो है वो एक तरीके से आपकी पोटेंशियल को कम करता है, आपके लिए और नई चुनौतियां पेश करता है, या फिर आपको उनमें जूझने के लिए और ज्यादा चीजें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और आपके लाइक माइंडेड लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचने का तरीका क्या है, हमेशा एक लाइब्रेरी के अंदर या फिर उस तरीके से अपने दोस्तों के साथ में वैसे स्टडी करें। कई बच्चे जब मेंटली लो फील करते हैं तो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेते हैं, और फिर उस टाइम पर वो उनका जो मासूम सा जज्बात होता है कि अब तो मुझे दुनिया से तभी मिलना है जब मैं कुछ करके दिखा दूं। ऐसा नहीं होता है, ये एक दिन का काम नहीं है, लंबा टाइम लगेगा इसमें, और उसके बाद भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे वेरिएबल्स है इस फील्ड में। और इसलिए बी प्रैक्टिकल, जो चीजें आपके बस में है वही चीजें करनी है, अपने आप को सर्वशक्तिशाली नहीं मान लेना है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम जो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी सब चीजें क्या होने वाली है वो समय अपने आप देख लेगा। सेवत और इज्जत बेइज्जती जैसा कोई कंसेप्ट लागू नहीं होता है। अपने आप को फ्री छोड़े, तनाव मुक्त रखे, बिना काम की एक्सपेक्टेशन, किसी को बता देना, किसी को दिखा देना और किसी को देख लेना, बिना काम का तनाव खुद के ऊपर लागू कर देना है। न तो किसी को कुछ बताना है, न किसी को कुछ दिखाना है, न किसी को देखना है। अपने आप को फ्री रखो, सब चीजों से मुक्त रखो। सही है बात। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। आप एक ही हो, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया है मैंने आपको इतने दिनों तक, डाइवर्सिटी, आप खुद अकेले ही हो। होमोसेपियंस 8 अरब है और उनमें से आप अकेले हो जो खुद के जैसे हो, और खुद के जैसे हो तो खुद बनो, दूसरा मत बनो। सही है बात। खुद हो तो खुद बनो। अगर हम खुद को छोड़ के दूसरे जैसा बनेंगे तो हमने सबसे पहले खुद की बेइज्जती कर दी है। जो ईश्वर ने हमें दिया हमने उसको नकार दिया है। हम जो है जिसको कहते हैं एक तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट टाइप का, वो इतनी भी ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि वो हर चीज के बीच में आड़े आए। अपने आप को फ्री रखना है और खुद के साथ रहना है, खुद का साथ खुद को देना है। और अगर हम खुद का साथ खुद देंगे तो दूसरे भी हमारा साथ देंगे। सिंपल सी बातें हैं लेकिन यही बातें महत्वपूर्ण है। सही है बात।
वरना तो बिना काम का कंपैरिजन, बुआ का बेटा ये कह रहा है और मौसी की बेटी ये कर रही है। सही है बात। अब दौड़ रहे हैं, इस जिंदगी की रेस दौड़ रहे हैं और 50 किलो वजन सर पे रख रखा है। उस वजन को फेंको सबसे पहले, फिर दौड़ना शुरू करो। सबसे तेज दौड़ोगे। सही बात। सबसे हेल्दी प्रेशर खुद पे हमेशा रखना चाहिए। खुद के ऊपर हेल्दी प्रेशर रखना चाहिए। अगर हमारे ऊपर हेल्दी प्रेशर नहीं होगा तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए खुद के ऊपर एक हेल्दी प्रेशर हमेशा क्रिएट करना चाहिए। सही है बात। और प्रेशर के अंदर आदमी जो है वो ज्यादा बेहतर करता है काम अच्छे से। और प्रेशर को बियर करने की क्षमता अपनी धीरे धीरे बढ़ा लेनी चाहिए। जो छोटी चीजें हमें परेशान करती है, उन परेशानियों को हमें मानना ही नहीं चाहिए। भूख लग गई, परेशान हो गई, ये कोई परेशानी है क्या? खाना मिलेगा खा लेंगे। गर्मी लग रही है, परेशान हो गए, ये कोई परेशानी है क्या? थोड़ी देर में पंखा वंखा कुछ चल जाएगा या हवा में खड़े हो जाएंगे, हट जाएगी परेशानी। समझ रहे? तो इन सब ये परेशानियां नहीं है जीवन की। कोई परेशानियां नहीं ऐसी। जब तक कि हमारी लास्ट फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा साथ दे रही है तब तक वो परेशानियां नहीं है। ओवरकम करना अपने जो है वो चीजों को बहुत जल्दी। देखिए ये सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, अपनाई जा सकती है जीवन में। अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना सबसे बड़ा दुखों का कारण पैदा कर लेता है। हम अपने काम को बेहतर तरीके से करें और उसको रोज बेहतर बनाएं। पीछे वाले से आज वाला और आज वाले से कल वाला हमेशा और अच्छा करने की कोशिश करें। और खुद खुश रहे और दूसरों को, अपने साथ वालों को भी खुश रखे, माहौल को लाइट रखे। ये मेरे हिसाब से एक जो है वो जिंदगी ठीक से जीने का तरीका हो सकता है। बाकी और बहुत ज्यादा जटिल और गंभीर बातें जो वो मोटिवेशनल गुरु करते हैं, इस दुनिया में इतनी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है जितने मोटिवेशनल गुरु हो गए हैं। सही है बात। अगर वो सारा का सारा मोटिवेशन काम कर जाए तो पृथ्वी से लेके मंगल तक हाईवे निकल जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर उछालो? अरे भाई छेद नहीं, स्पेस है वो। एयर है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है, उसमें छेद जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो सॉलिड मटेरियल कुछ होता तो उसमें छेद हो जाता, लेकिन वो तो ऑलरेडी जो है वो इतना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, उसमें केमिस्ट्री है वो समझ में नहीं आएगी। अच्छा ये क्या बात है, क्रिएटिव है सर। अगर हमने खुद का साथ नहीं दिया तो भट्टा बैठ जाएगा। सो सो खुद का साथ और खुद का विकास, क्या बात है। हाँ, चलो तो, है ना। और बच्चे ज्यादा सोचना वोचना नहीं है, खुद को फ्री रखो। और अपने आसपास अगर अच्छे दोस्त हैं या लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन करो। और कोशिश करो कि अकेले कम से कम रहो, है ना। और खुद को बिजी रखो, थकाओ, मेंटल वर्कआउट करो, फिजिकल वर्कआउट करो। जब हम थकते नहीं है तो ऐसी चीजें आती है। जब हम बिजी रहते हैं तो ओवर थिंकिंग के लिए जगह, टाइम ही नहीं होता। ठीक, मतलब जब हम इतने बिजी हो जाते हैं तो थिंकिंग के लिए टाइम नहीं रहता, ओवर थिंकिंग के लिए टाइम तो होगा ही कहाँ से। समझ, सही है बात। यानी कि बहुत ज्यादा हम कब सोचते हैं? जब हम फ्री रहते हैं। और हम फ्री रखने के लिए खूब सारे, भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे भाई 5 किलोमीटर दौड़ लो, जवान हो, एक बार रनिंग करके आओ। शरीर के ऊपर स्ट्रेस आएगा, जो हार्मोन आपके कम हो गए हैं वो वापस से बैलेंस हो जाएंगे, सब चीजें, मसल्स अच्छे से काम करना शुरू करेंगी। सही है बात। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में, एक रूटीन में लेके आओ, सारी चीजें